The Fun They Had by Isaac Asimov. This story is about future when there were digital schools, not the kind of schools as we have today. Maggie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." Margie was a girl. मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि ऑन द पेज एडेड 17 मई 2157 टॉमी को एक रियल बुक मिली है, द बुक विच वी यूज टुडे, रियल बुक. As we can see from the date 2157 means this story is about more than 130 years after. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब उनके ग्रैंडफादर छोटे थे तब उस समय एक टाइम था जब स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी. मीन्स आज के टाइम में स्टोरीज और चैप्टर्स कहाँ पर प्रिंट होते हैं, पेपर पर प्रिंट होते हैं. बट उस टाइम उनके टाइम पर क्या था, मीन्स मार्गी के टाइम पर क्या था, डिजिटल स्कूल्स थे. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और उस बुक में जो पेजेस वो लोग टर्न कर रहे थे तो पेजेस येलो थे और क्रिंकली थे बिकॉज वो बहुत ओल्ड बुक थी. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक और उनको वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था उन वर्ड्स को रीड करना बिकॉज बुक में एक बार कोई चीज़ प्रिंट हो जाती है तो दोबारा से हमारे से हट नहीं सकती. और डिजिटल स्कूल्स में क्या होता था, डिजिटल टाइम पर कोई भी चीज़ हमने कुछ अपलोड कर रही है, अगर हम उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, उसमें हो सकती है. बट पेपर पे एक बार कोई चीज़ प्रिंट हो गई तो वो वहाँ से उसको हम चेंज नहीं कर सकते. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट had when they read it for the first time. और जब भी हम कभी किसी बुक के पेज रीड करने के बाद उसको जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने के बाद भी सेम वही मैटर उस पेज पे लिखा होता है बिकॉज वो वर्ड्स वहाँ पे स्टिल रहते हैं, वहाँ से मूव नहीं होते. He said, "Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." अब टॉमी कहता है वॉट अ वेस्ट, मीन्स ये कितने यूजलेस थिंग्स हैं बुक्स. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक मीन्स जब हमने एक बार कोई बुक को रीड कर दी उसके बाद वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, हम उसको थ्रो कर देते हैं. बट जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन से जिस पे कुछ भी अपलोड होता है उसमें एक टाइम पर बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स अपलोड हो सकती हैं और उसके बाद भी स्पेस बचती है कि हम उसमें और ज़्यादा बुक्स अपलोड कर सकें और ज़्यादा चैप्टर्स को उसमें अपलोड कर सकें. और टेलीविज़न स्क्रीन को तो कोई भी थ्रो नहीं करता. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी कहती है मैं भी यही सोचती हूँ. मार्गी 11 ईयर्स की थी और टॉमी 13 ईयर्स का था. मीन्स टॉमी वॉज अ ब्रदर, वो 13 ईयर्स का था और उसने मार्गी से ज़्यादा स्टडी कर रखी थी तो मार्गी से ज़्यादा टेलीबुक्स उसने देख रखी थी. She said, "Where did you find it?" "In the house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब मार्गी उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली. टॉमी बुक रीडिंग करने में बिजी होता है तो वो खाली फिंगर के इशारे से कहता है कि मेरे को वहाँ एटिक में मिली. एटिक होता है एक स्टोर रूम टाइप का, जो हमारे रूम के ऊपर एक स्टोर रूम होता है छोटा सा, वो होता है एटिक. व्हाट्स इट अबाउट स्कूल. मार्गी फिर पूछती है कि ये बुक किसके ऊपर लिखी हुई है तो टॉमी कहता है ये स्कूल के ऊपर लिखी हुई है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. मार्गी स्टार्टिंग से ही स्कूल्स को हेट करती आई है, उसको स्कूल्स पसंद नहीं थे. तो जब वो सुनती है कि ये बुक स्कूल के ऊपर लिखी हुई है तो वो एकदम शॉक हो जाती है. वो कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है लिखने के लिए, कोई स्कूल पर बुक क्यों लिखेगा. मार्गी वॉज ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इवन मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी सेड and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी स्कूल को हेट क्यों करती थी.
उसका जो मैकेनिकल टीचर था, डिजिटल टीचर, वो उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट लिए जा रहा था ज्योग्राफी में, और मार्गी प्रिपरेशन न होने की वजह से उसमें और ज़्यादा वर्स एंड वर्स करे जा रही थी अपनी परफॉर्मेंस। जब तक उसकी मम्मी सबसे तंग नहीं आ गई, फिर उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ रोबोट। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा साइज का था, राउंड मैन विद अ रेड फेस। उसका जो फेस था, बॉक्स जो था उसका फेस का बॉक्स, वो रेड कलर का था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसकी बॉडी पूरी टूल्स से भरी हुई थी, जिसमें बहुत सारे डायल्स थे और बहुत सारे वायर्स थे। रोबोट तो एक टेक्निकल मशीन है, तो उसमें ऑब्वियसली डायल्स भी होंगे, बटन्स होंगे, वायर्स होंगे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। रोबोट आया, उसने मार्गी के ऊपर स्माइल करी, उसको एक एप्पल दिया, और उसके बाद वो मैकेनिकल टीचर को कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए ले गया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there was it again. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब मार्गी को लगा कि ये काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को ठीक करना नहीं आएगा, तो वो उसको कभी भी वापस नहीं लेकर आएगा। पर ऐसा गलत था। लगभग 1 घंटे बाद ही वो वहाँ पे दोबारा आ गया मैकेनिकल टीचर के साथ। मैकेनिकल टीचर को लेकर आ गया, और इस टाइम मैकेनिकल टीचर से उसने कुछ चेंजेस कर दिए थे। क्या चेंजेस करे थे? उसकी स्क्रीन पर लेसन शो हो रहे थे और क्वेश्चंस आस्क हो रहे थे, मीन्स क्वेश्चंस भी आ गए थे स्क्रीन पर। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी को सबसे ज़्यादा किस बात से चिढ़ थी, किस बात को वो हेट करती थी? जब उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को अपलोड करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्गी जब 6 इयर्स की थी, तब उसको एक पंच कोड सिखाया गया था। पंच कोड मीन्स एक कोड लैंग्वेज सिखाई गई थी, जिसमें वो अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को अपलोड करती थी, और मैकेनिकल टीचर विद इन अ सेकेंड वो उसके मार्क्स को भी कैलकुलेट कर लेता था। मीन्स कोड लैंग्वेज में वो अपने आंसर्स देती थी, और उसी कोड लैंग्वेज में मैकेनिकल टीचर चेक करके उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। अब जब इंस्पेक्टर आया था, तब उसने स्माइल करी और अपना काम फिनिश करके मार्गी के हेड पर अपना हैंड रखा, और मार्गी की मदर से कहा, मार्गी की मदर थी मिसेस जोन्स, उनसे कहा, इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका जोग्राफी सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी तो ऐसा चल जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. फिर वो कहता है, मैंने अब मैकेनिकल टीचर को काफ़ी स्लो कर दिया है, मीन्स एक 10 ईयर लेवल के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कर दिया है। इसमें चैप्टर्स भी हल्के हल्के एक्सप्लेन करेगा, और मार्गी का जो प्रोग्रेस का पैटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। उसके बाद वो मार्गी के हेड पर फिर से अपना हाथ रख देता है। Margie was disappointed. She had been hoping that she would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Margie इस बात से डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ले जाएगा और कभी वापस नहीं लेकर आएगा, क्योंकि एक बार टॉमी के साथ ऐसा हो चुका था। टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उसका हिस्ट्री सेक्टर 1 मंथ के लिए पूरा ब्लैंक हो गया था। तो उसको ठीक करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम लगा था, तो 1 मंथ वो स्टडीज से बिल्कुल दूर रहा। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और इसी वजह से वो स्कूल को हेट करती थी, तो इसलिए वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर ओन काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी उसको देखता है और कहता है कि बिकॉज ये हमारे टाइप के स्कूल्स नहीं है जो हम लोग आज पढ़ते हैं,
ये ओल्ड टाइप के स्कूल्स हैं जो पहले ज़माने में होते थे, हंड्रेड्स ईयर्स तक वो जो पहले स्कूल्स होते थे। फिर वो इस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करके बोलता है सेंचुरीज अगो, मीन्स बहुत टाइम पहले जो स्कूल्स होते थे उसके बारे में ये बुक में लिखा हुआ है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्गी कहती है चलो छोड़ो जो भी है। फिर वो थोड़ी देर टॉमी के पीछे खड़े होकर बुक को रीड करती है उसके शोल्डर से, और फिर कहती है क्या उनके कोई टीचर होता था। फिर वो पूछती है कि उनका क्या कोई टीचर होता था पहले ज़माने में जब स्कूल था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तब टॉमी कहता है ऑब्वियसली उनका टीचर होता था, पर वो एक रेगुलर टीचर ना होकर एक मैन होता था। मैन मीन्स अ ह्यूमन बीइंग, मैन और वेमेन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी कहती है मैन, कोई ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। और वो बच्चों को कैसे पढ़ाता था? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन टीचर्स, वो कैसे पढ़ाते हैं? हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को वो थिंग्स टीच करते हैं, चैप्टर्स पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हैं, मीन्स टेस्ट लेते हैं, एग्जाम्स लेते हैं। अ मैन इज इट स्मार्ट इनफ? श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर वो कहती है कि मैन कोई इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितने हमारे मैकेनिकल टीचर स्मार्ट हैं। तब टॉमी कहता है श्योर ही इज़, वो स्मार्ट होते थे और इसके बारे में मेरे फादर को मुझसे ज़्यादा पता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। वो कहता है उनको मुझसे भी ज़्यादा पता है, तो अगर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप उससे आके पूछ लो। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी इस बात पे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहती थी। फिर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मैन आकर मेरे घर में रहे और मेरे को पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in this house. They had a special building and all the kids went there. अब जब मार्गी कहती है कि मेरे को कोई भी ऐसा टीचर नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं चाहिए जो मेरे घर पे आके रहे और मेरे को पढ़ाए, तो उस पर टॉमी हंसता है। वो कहता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। टीचर्स बच्चों के घरों में नहीं रहते, वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे किड्स जागते थे और सारे स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पे पढ़ते थे। वो स्पेशल बिल्डिंग कौन सी थी? स्कूल, जिसको आज हम लोग स्कूल कहते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ़ दे वर एट द सेम एज। फिर मार्गी पूछती है क्या सारे किड्स एक ही थिंग लर्न करते थे, मीन्स सेम चैप्टर्स पढ़ते थे? अगर वो सेम एज के होते हैं तो वो सेम चैप्टर्स पढ़ते हैं, ऐसा टॉमी का कहता है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि एक टीचर को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। हर स्टूडेंट की कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस अलग होती हैं। तो एक जो भी टीचर है उसको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उनको हर किड को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है ताकि उनको अंडरस्टैंड हो जाए, उनको समझ में आ जाए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी इससे परेशान हो जाता है, मीन्स उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मार्गी उससे पूछती है। टॉमी परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ऐसे ही होता था, अगर तुम्हें पसंद नहीं है बुक रीड करना तो मत करो। किसने कहा तुमसे बुक रीड करने के लिए? आई डिडंट लाइक दैट, मार्गी सेड क्विकली। फिर मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे को बुक नहीं पढ़नी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी इन फनी स्कूल्स के बारे में रीड करना चाहती थी। फनी स्कूल्स कौन से? जिस टाइम पे आजकल हम लोग जो स्कूल्स हैं वो उस टाइप के स्कूल्स। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up, not yet, Mama. वो अभी आधी बुक भी नहीं पढ़ पाए थे, तभी मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई। उससे कहा मार्गी स्कूल मीन्स तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी का मन नहीं था, उसने ऊपर दिखेगा नॉट एट ममा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तभी मिसेस जोन्स जो उनकी मम्मी होती हैं वो कहती हैं अब टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया, तुम भी चलो जाके पढ़ो। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर आवर स्कूल। फिर मार्गी टॉमी से पूछती है क्या मैं स्कूल के बाद थोड़ी सी और बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ? मे बी, ही सेड नॉनचेंजली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म।
वो कहता है देखते हैं, देखा जाएगा। इतना कहकर वो चला जाता है विस्लिंग करता हुआ, और अपनी जो बुक होती है ओल्ड बुक उसको अपने आर्म्स के बीच में दबाकर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. अब मार्गी अपने स्कूल रूम चली जाती है। स्कूल रूम मीन्स जहाँ पर वो लोग पढ़ाई करते थे। डिजिटल स्कूल से उनके ऑनलाइन टीचिंग होती थी, तो वो लोग अपने घर में ही पढ़ते थे। तो और जो उसका स्कूल रूम था वो कहाँ पे था? उसके बेडरूम के जस्ट राइट में। और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो वेट कर रहा था, ऑन हो चुका था और उसका मार्गी के आने का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा डेली सेम टाइम पर ऑन हो जाता था, बस एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी का ऐसा मानना था कि छोटे बच्चों को, छोटी गर्ल्स को जब अगर रेगुलर टाइम पे पढ़ाया जाएगा तब उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन ऑन हो चुकी थी, फ्लैश कर रही थी और उस पर लिखा आया था कि आज का जो हमारा अर्थमेटिक का लेसन है, मैथ्स का लेसन है, उसमें हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेंगे और अपना यस्टरडे का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में अपलोड कर दो। स्लॉट मीन्स वो एरिया जहाँ पे वो लोग अपना वो फोल्डर जिसमें वो अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर्स वगैरह को अपलोड करते थे। मार्गी डिड इट सो विद अ साइन. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब जैसा कि इंस्ट्रक्शंस मैकेनिकल टीचर ने दिए, मार्गी ने ऐसा कर दिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका ध्यान कहाँ पे था? वो अभी भी उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जिस टाइप के स्कूल्स के बारे में उसके ग्रैंडफादर ने बताया था जब वो बहुत छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. उस समय उन्हें कितना मज़ा आता होगा जब सारे किड्स एक ही नेबरहुड के एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए। स्कूल यार्ड में, स्कूल ग्राउंड में जाते थे, एक ही क्लास में सब साथ में बैठते थे और वापस भी सब लोग साथ में घर आते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. अब जबकि वो सेम क्लास में थे जैसे कि, तो सब एक ही थिंग पढ़ते थे, सेम चैप्टर्स, सेम क्लास लेसन्स लेते थे। तो अगर किसी को कोई डाउट्स होते थे, कोई किसी की हेल्प करने की नीड होती थी, तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल. उससे भी अच्छी बात क्या थी, जो टीचर्स थे वो भी उनके पीपल थे। पीपल मीन्स ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. मैकेनिकल टीचर उसका स्टार्ट कर देता है पढ़ाना, स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होता है कि जब हम 1/2, 1/4 को ऐड करते हैं, सो एंड सो। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. मार्गी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी यहीं पे था कि पहले ज़माने में जब स्कूल्स होते थे उस समय किड्स कितनी ज़्यादा मस्ती करते होंगे, किड्स को कितना मज़ा आता होगा स्कूल जाने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो लोग वहाँ पे जाके कितना अच्छे से एंजॉय करते होंगे. सो दिस वॉज द चैप्टर द फन दे हैड. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.